कन्या है, उसका नाम नवदीप भी है। एक नरेश है, तो उन्होंने संकल्प कर रखा है कि जो हमारे 7 बहनों को एक साथ नाथ देगा, उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। घूमते घूमते ठाकुर जी पहुंच गए। अनेक राजा एकत्रित हैं, क्योंकि स्वयंवर चल रहा है। श्री भगवान कहते हैं कि भगवान ने उन 7 को एक ही रस्से में, क्योंकि एक नियम था कि एक रस्से में 7 बहन को जो नाथ देगा उसके साथ में विवाह करेंगे। भगवान ने उन 7 बहनों को एक साथ नाथा है और वहां से भी भगवान का एक विवाह हुआ है। श्री भगवान कहते हैं कि एक बार की बात है, हस्तिनापुर ठाकुर जी आए थे। तो यहाँ जब पहुंचे तो एक दिन की बात है, अर्जुन के साथ में थोड़ा घूमने निकले। तो घूमने निकले तो यमुना जी के पुल से घूम रहे थे, तो वहां क्या देखा कि एक कन्या बैठी हुई और वे भजन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
और भगवान के नाम स्मरण कर रही है। तो भगवान और अर्जुन दोनों जब वहां से निकले तो अर्जुन ने कहा ठाकुर जी 2 मिनटों में आ रहा हूं। तो वहां जब पहुंचे तो एक उस कन्या को जब देखा तो पूछा कि आप कौन हैं और किस लिए यहाँ बैठी हैं, क्योंकि इस घोर निर्जन स्थान पे अकेले आप भगवान का भजन कर रही हैं। तो वो अपना परिचय देने लगी। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति पतिम इच्छति। मैं सूर्य की पुत्री हूँ और पति की इच्छा से तप कर रही हूँ। और तो किसको पति चाहती हो? बोली हम नारायण को पति के रूप में चाहते हैं। विष्णु वरेण्यम वरदं तपः विष्णु वरेण्यम वरदं तपः परमस्थिता परमं स्थिता। मैं नारायण के रूप में नारायण का ही वर्णन करना चाहती हूँ। अर्जुन आए, बोले भैया तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे लिए एक और भी बैठी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोले तुम्हारो भाग तो बड़ो पक्को हो, यहाँ तो एक भी विवाह न हो महाराज, तुम्हारो तो विवाह भी विवाह होती जा रहे हैं। जो देखो जो तुमसे ही विवाह को आतुर है। तो भगवान ने कहा नहीं बताओ तो सही क्या? बोले चल करके देखो, एक कन्या तुम्हारे लिए तप कर रही है। वो कह रही है कि हम ठाकुर जी से विवाह करेंगे। अब तो महाराज पहुंचे और ठाकुर जी ने उसको भी अपने रथ पे बिठा लिया। तो इस प्रकार से भगवान का एक विवाह और हुआ करन जी से, यमुना जी से। और भी भगवान का विवाह हुआ, सुकृति से भी भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान ने ऐसे किया। और श्री परीक्षित ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान के 16,108, तो वह 16,100 का कब विवाह हुआ? तो भगवान ने कहा कि विकासुर भौमासुर नाम का कोई राक्षस था, उसने संकल्प कर रखा था कि मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूं। तो वो जिस जिस सुंदर कन्या को देखता है उन कन्याओं का हरण कर लेता है। और हरण करने के बाद में एक जगह वो जेल में डाल देता है और उसका यह प्रण है कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तब मैं विवाह करूंगा। भगवान को पता चल गया कि इस प्रकार से कन्याओं को कैद कर रखा है। तो भगवान वहां पहुंचे और कथा ऐसी आती है कि उस भौमासुर का जो द्वारपाल था उसका नाम था मुर। तो भगवान ने मुर का वध किया। वध करने के बाद में जहां वो सब कन्याएं थी वहां भगवान प्रवेश किए और फिर भौमासुर का वध ठाकुर जी ने किया है। उनको कैद से मुक्त किया। अब उनको जब कैद से मुक्त किया तो 16,100 उन कन्याओं से भगवान ने कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ आप
कि भौमासुर किसी प्रकार से आप लोग को प्रताड़ित किया है क्या? बोले महाराज कोई प्रताड़ित नहीं की है और ना हमारे चरित्र पे किसी प्रकार का कोई दाग ही लगाया है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो उन कन्याओं ने ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि ठाकुर जी आप ही बताओ कि परिवार वाले क्या हमें स्वीकार करेंगे? क्या समाज के लोग स्वीकार करेंगे? और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, विचित्र हम सबके लिए, समाज के लिए, कि कदाचित, पहली बात तो ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन कदाचित किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए कि किसी की कन्या हो और किसी के चंगुल में फंस जाए कदाचित। तो कुछ समाज में अभी ऐसा होता था कि अब गई तो गई, इसको घर से ही बेदखल कर दो। समाज में भी लोग नाना प्रकार के उंगली उठाते लगते हैं। लेकिन ये संसार व समाज का यह कर्तव्य होता है कि अगर किसी प्रकार से अपनी कन्या किसी के चंगुल में फंस गई है और वहां से अगर निकल करके आई है तो उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो आप हम अपने कन्या को देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसके मन में ये भाव कभी नहीं होना चाहिए समाज के प्रति द्रोह भावना से, जो अगर आप सोचे कि हम देखें, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं कोई भी फंस सकता है, लेकिन अगर उनके चंगुल से आप निकल पा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो उसको वो सम्मान दीजिए कि जिसको वो न लगे कि हाँ हमें समाज या परिवार के लोग को दृष्टि से देख रहे हैं, उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर समाज को यथावत आप ठीक रखना चाहते हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है। उन कन्याओं ने भगवान से कहा कि आप बताओ ठाकुर जी, हमारे परिवार वाले तो स्वीकार नहीं करेंगे, और परिवार वाले कदाचित स्वीकार भी कर लिए तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भले हम यहाँ, हमारे चरित्र पे कोई दाग नहीं है, हम एकदम सुरक्षित है, निष्कलंकित है, लेकिन परिवार का लोग या समाज का लोग कोई मानेगा नहीं, कोई हमसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होगा। और ठाकुर जी जब परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो हमारी क्या दशा होगी? हम तो कम से कम यहाँ पढ़े तो वही अच्छा था कि यहाँ भोजन तो मिलता था हमको। समाज वाले तो यही कहेंगे कि न जाने कहाँ ये थी, कब अब आई है। अब भगवान के सामने समस्या हो गई और उन कन्याओं ने कहा ठाकुर जी, मैंने यह भी सुना है जिसका कोई नहीं होता है उसके आप ही होते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए समाज में तो कोई हमसे विवाह करेगा नहीं, इसलिए अगर हमको आप यहाँ से छुड़ाए हैं तो आप ही हमारा वर्ण भी कर लीजिए, आप विवाह भी कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा लो कर लो बात, आए तो छुड़ा रहे और यहाँ और फंस गई 16,100। सत्यभामा से पूछा बताओ क्या करें? बोले महाराज क्या करो, अब पैर में फंस गई लक्ष्मी जी, तो इनको कहाँ छोड़ोगे, ले चलोगे भाई। घर की तो लक्ष्मी इन्हीं को कहा जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब लक्ष्मी जी पैर में बजी गई हैं, छोड़ना ठीक नहीं है, इनको भी बिठाओ ले चलो। इस प्रकार से ठाकुर जी ने 16,108 विवाह की, ऐसा वर्णन मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के संतानों के ऐसे वर्णन आए हैं कि प्रत्येक के 10-10 संतान हुए हैं। जो प्रत्येक रानी है उन सभी रानियों के 10-10 संतान हुए हैं। एक कन्या भी आपके हुई है रुक्मिणी से, ऐसा भी वर्णन मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, तो आप लोग ताली नहीं लगा रहे हो इसलिए इनका भी एक दिन की बात है, बाणासुर की बेटी का नाम है उषा।
तो बाणासुर की जो बेटी उषा है, उषा रात्रि में स्वप्न देखती है और रात में स्वप्न में देखा कि एक पुरुष आया है और आलिंगन आदि का दृश्य देखा और मन ही मन में उसको अपना पति स्वीकार कर लिया। अब जब जगी तो बेचैन हो गई, क्योंकि ये तो स्वप्न की बातें थी, प्रत्यक्ष में थोड़ा था। तो बहुत परेशान हो गई। तो इनके यहाँ एक मायावी दासी रहती है, सखी है, जिसका नाम चित्रलेखा। उसका जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का वो चित्र अंकित किए हुए, फोटो मानो कैद कर रखा है उसने, पूरे संसार का। तो जब प्रातः काल हुआ तो जब व्याकुल हुई तो उसने कहा कि क्यों व्याकुल हो, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन एक पुरुष है और उसको मैं चाहती हूँ और मन ही मन में मैंने संकल्प कर लिया है कि इसी के साथ में अपना विवाह करूंगी। तो चित्रलेखा ने कहा वो कौन सा पुरुष है। तो बोले पुरुष तो मैंने सपने में देखा है, सामने थोड़ा है वो। अरे बोले राम राम, अब सामने होता तो कुछ हम जुगाड़ भी करते हैं, ये तो तुम स्वप्न की बात करती हो, अब स्वप्न में तुमने तो देखा, हमने तो देखा नहीं है। लेकिन उस चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। और उसने महाराज पूरे संसार के चित्र बना डाले, जितने पुरुष थे संसार में उन सबके ब्लैक बोर्ड पे सब बना डाला, एक एक करके सबके चित्र बना डाले। एक को बनाया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और अंत में जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोले बस यही है। पता लगाया, पता लगा कि ये भगवान का पौत्र है। तो उसका इसने हरण कर लिया और हरण करके लाई और उषा को दे दिया। अब उषा और ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे अंदर ही अंदर। जहां ये उषा रहती थी वहां पहरेदार आदि भी लगे हुए थे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक दिन की बात है, आपस में हास परिहास करते करते ये कहीं पहरेदारों को सुनाई दिया। तो वे अनुमान लगाने लगे कि अंदर तो कोई होता नहीं, अंदर तो केवल महाराज की बेटी होती है, लेकिन ये आवाज कैसी आ रही है। तो अब वो उसको निरखना प्रारंभ कर दिए, देखना चुपके से आवाज आखिर आ रही तो कहां से आ रही है। अब तो पूर्व पक्को पता चल गया कि महाराज अंदर कोई है जब। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन की बात है, जाकर के बाणासुर से उन पहरेदारों ने कहा कि महाराज अब कन्या विवाह की योग्य हो गई है। इसके जो हाव भाव देखने को मिलते हैं और मुझे तो ये लगता है कि अंदर कोई है, कोई पुरुष है जिसके साथ ये बातचीत भी करती है। तो बाणासुर ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। अंदर पहुंचो तो देखे महाराज ये पलंग पे विराजमान थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा ऐसी आती है कि अब तो बहुत क्रोध आया इसको, तलवार निकाली मारने के लिए। तो पत्नी उषा सामने आ गई, बोली इनको मारोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए द्वारिका, और जब से पौत्र गायब हुआ तब से द्वारिका में सब चिंतित हैं, सब परेशान हैं। नारद जी ने सारी बात बताई। तब भगवान सेना को लेकर के और बाणासुर से अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए याचना की। तो बोला कि बिना युद्ध के तो हम देख ही नहीं सकते, तो युद्ध होगा।
और उस कथा के अंतर्गत भगवान शिव से और भगवान कृष्ण से भी युद्ध हुआ है, ऐसी कथा आती है। क्योंकि भगवान शिव बाणासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है शिव का। पूजा करते करते भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उसके यहाँ ही उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हो गए। तो बाणा ने कहा भी, एक दिन कहा कि भगवान मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, लेकिन मैं अपने सदृश किसी वीर को नहीं देखता हूँ कि जिससे युद्ध करूं। यद्यप भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, नारायण तुम्हारी खुजली को मिटा देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान आए हैं, लेकिन अब भगवान शिव उसकी रक्षा में नियुक्त हैं, इसलिए भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। तीर पे तीर बरसाए जा रहे हैं, तीर पे तीर छोड़े जा रहे हैं। और अंत में जितने शस्त्र अस्त्र हैं सब भगवान नारायण अस्त्र, उसने शिव जी ने पशुपति अस्त्र, यहाँ तक जमाई आदि, ज्वर बुखार आदि सब छोड़ा गया। अंत में पहचान गया और फिर दोनों में समझौता हुआ और भगवान पौत्र के साथ में अनिरुद्ध और उषा के साथ में द्वारिका आए हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। रुक्मणी की कन्या जिसका नाम चारुमती है, आज बहुत दिन हो गया जब से भगवान ब्रज से आए गए नहीं। तो एक दिन बलराम जी ने कहा कि जब से आप आए तब से गए नहीं, तो कम से कम चलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हम व्यस्त है राजकाज की व्यवस्था में, आप ही चले जाइए। नंद ब्रजे गते रामे, नंद ब्रजे गते रामे, करुषा अधिपति नृपा, वसुदेवो अग्भ मिथ्यागो दूतम कृष्णाय प्रतिहिता। वहां गए तो वहां बड़ा स्वागत हुआ बलराम जी का। भगवान वहां रहे कुछ दिन तक और बलराम जी ने भी वहां उन गोपियों को सुख दिया है, ऐसा वर्णन आता है कि उनके साथ भी भगवान ने विहार किया है। आप भी गए हैं तो जैसे महाराज की कथा हम लोग कल सुन रहे थे, उसी प्रकार से श्री बलराम जी ने भी वहां सबको सुख दिया है। एक बार की बात है, बलराम जी जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी से कहा कि यहाँ आओ, लेकिन यमुना जी आई नहीं। तब उन्होंने क्रोधित होकर के और हल से कहा कि मैं पूरे यमुना जी को ही ध्वस्त कर दूंगा। तो जिधर खींचे उधर उल्टी यमुना जी आज भी बह रही हैं वहाँ। तो फिर यमुना जी आई है, यमुना जी ने प्रणाम किया है, ऐसी कथा आती है। द्विविद नाम के जो वानर हैं, ये सुग्रीव के सचिव थे, इनका भी भगवान ने उद्धार किया है। उसके बाद में श्री भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर आदि के मन में यज्ञ करने का विचार आया कि यज्ञ होना चाहिए, लेकिन यज्ञ के लिए एक नियम है। जैसा कल एक नियम कहा था कि कुछ यज्ञों के नियम होते हैं कि उसमें सर्व विजयी व्यक्ति को होना चाहिए। और उधर जरासंध ने कुछ राजाओं को भी कैद कर रखा है। तो उन नरपतियों ने एक समाचार भेजा भगवान के पास में, क्योंकि उस समय भगवान एक ऐसे राजा थे
जिस प्रकार से आज समस्त देशों में अपने देश के राजा की स्तुति बोलती है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पैसे रुपए में सामर्थ्य रखने वाले देश भी आज भारत से राय मांगते हैं, सलाह करते हैं। तो उस समय ठाकुर जी भी समस्त राजाओं के मानो अधिपति थे। यद्यप भगवान से अधिक धनवान लोग भी थे, जरासंध आदि बहुत, उनके सेनाएं भी बहुत बड़ी थी, धन आदि भी उनके पास ज्यादा था, लेकिन ये सबके हित की बात करते थे। देखो, जो सबके हित की बात करेगा वो सब जगह पूजनीय होगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वो सब जगह माननीय होगा, उसकी सब चाहेंगे कि इससे हमको सलाह दे। और आज भारत अगर बात करता है तो सबके हित की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम। हम भी ठीक रहे, तुम भी ठीक रहो, हम भी सुखी रहे, तुम भी सुखी रहो। आज भारत ये सोचता है। तो भगवान कृष्ण तो सबके हित कर रहे हैं। तो जो राजा कहीं भी फंसते हैं, कोई भी समस्या होती है, तो सीधे भगवान से को पत्र लिखते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं, भगवान से सलाह लेते हैं। तो उन नरपतियों ने पत्र भेजा कि भगवान हमारी सहायता करो, हमें जरासंध ने कैद रख रखा। और उसी समय हस्तिनापुर से भी समाचार आया कि हम यहाँ एक यज्ञ करना चाहते हैं। तो उसमें भगवान को बुलाया गया कि आप आइए और यज्ञ को संपन्न करवाइए। अब दोनों जगह से एक ही साथ में दूत आया। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो पहले हम हस्तिनापुर चलते हैं, फिर नरपतियों को हम छुड़ाएंगे। भगवान वहां पहुंचे तो चर्चा होने लगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, यज्ञ तो होगा ही, लेकिन यज्ञ में जो नियम है, अभी जरासंध एक ऐसा है कि जिसको हम सब जीत नहीं पाए, तो उसको जीत करके फिर यज्ञ पूर्ण होगा। कथा ऐसी आती है कि भगवान और अर्जुन और भीम ये तीनों पहुंचे जरासंध ब्राह्मण के वेश में। और ब्राह्मण के वेश में जब वहां पहुंचे तो जब से ये जीता है, जब से भगवान को पराजित किया है जरासंध, तब से ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त बन गया। जैसी कल की कथा में हम सुन लोग रहते कि 17 बार तो भगवान से ये हार गया, लेकिन अब की बार 18वें बार इसने जब पूजा किया और ब्राह्मणों को अनुष्ठान भी बिठाया और कहा कि ऐसी पूजा करो, ऐसी पूजा करो कि मैं इस बार जीत जाऊंगा। तो ब्राह्मणों ने ऐसी पूजा की। पूजा क्या की? भगवान से ही प्रार्थना किया कि हे ठाकुर जी, इस बार तुम हार जाओ तो हम तुम्हारा लड्डू भोग लगाएंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा भैया हमें हारने को, हमें को भोग कोई बात नहीं, भक्त जैसा कहे, क्योंकि भक्त जैसा कहे भगवान वैसे तो बन जाते हैं। क्योंकि भगवान जैसा भक्त बनाना चाहे, वह तो प्रेमी के आगे कोई प्रेम जैसा करे, भगवान वैसा बनने को तैयार है। क्योंकि भगवान को सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सभी प्रेम सगाई सभी मिलकर के बोलेंगे, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में पड़े अर्जुन रतुहा क्यों, प्रेम में पड़े अर्जुन रतुहा क्यों, प्रेम में पड़े अर्जुन रतुहा क्यों, प्रेम में पड़े अर्जुन रतुहा क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची
भाव ही तुषार है, भाव से भजता मुझे तो भव से मेरा पार। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। भगवान को प्रेम के भूखे भाई बंधु, भाव से बसता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। ब्राह्मणों ने कहा कि ठाकुर जी इस बार आप हार जाइए तो हम आपको भोग लगाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हार गए। और जैसी कल की कथा में हम सबने सुना था कि भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। आज तीनों लोग ब्राह्मण के भेष में गए, ठाकुर जी, अर्जुन और भीम। जैसे ब्राह्मणों को देखा, लेकिन जब से जीत गया जरासंध तब से ब्राह्मणों की बहुत सेवा कर रहा है। कोई ब्राह्मण दिखाई दे महाराज बिना उसकी सेवा की वहां से जाने नहीं देता है। आज जब तीनों पहुंचे तो बड़ा स्वागत किया और कहा कि महाराज अब भोजन का समय है, प्रसाद का समय है, चलिए आप लोग पाइए। तो इन ब्राह्मणों ने कहा कि हम भाई प्रसाद तो पाएंगे लेकिन हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा बोलिए महाराज, आप जो कुछ मांगोगे सब दूंगा। तो इन्होंने कहा कि हम आपसे युद्ध मांगना चाहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। युद्ध वो समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध कहाँ चाहता है, वह तो शांति चाहता है। इसका मतलब कुछ और है। लेकिन अब वचन दे चुका था तो उसने कहा कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैं आपको देता हूँ युद्ध, लेकिन पहले आप प्रकट होइए कि आप कौन हैं। अब तीनों प्रकट हुए। जब देखा हंसा, बोला अच्छा आप ही लोग हैं तो कौन लड़ेगा हमसे, बराबरी काहे कोई जोड़। तो ठाकुर जी बोले हम ही, हमारा तुम्हारा ही हो जाए। बोले तुम क्या लड़ोगे, तुम तो पहले ही भाग चुके हो हमसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान, तुम तो पहले ही हार चुके हो, हारे वाले से थोड़ा दोबारा कुश्ती होती है। अर्जुन को देखा, बोले ये तो बहुत बच्चा है, अभी बहुत छोटा है। भीम से हाँ ये कुछ ठीक है, ये तो लड़ने के काबिल है, इसकी जोड़ी हमारी ठीक है। और कहते हैं कि दोनों का युद्ध होने लगा। 27 दिन तक लगभग युद्ध हुआ और युद्ध में भीम के नस को ढीला कर दिया जरासंध ने।
गदा मार के, और एक गदा तो ऐसी मारी भीम को भी लगा कि हमारे प्राण तो फिर उड़ जाएंगे। शाम जब युद्ध बंद हुआ वापस आए तो बोले ठाकुर जी हमें मरवाने लाए हो क्या यहाँ? आप तो बच गए, ये तो बच गए, बचे हम, और ये हमें मार ही डालेगा, छोड़ेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम युद्ध करते हो लेकिन हमारे तरफ नहीं देखते हो, और मेरे तरफ देखो तो मैं तुम्हें कुछ दांव पेच भी बता दूंगा बीच में। यहाँ एक और भी संकेत हम सबके लिए है कि मानो अपने तरफ ठाकुर जी देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप संसार में कोई भी संघर्ष करो, यहाँ सच्चाई तो यही है कि हर व्यक्ति युद्ध ही कर रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये रण क्षेत्र ही तो है, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, कोई धन के लिए लड़ रहा है, कोई परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई किसके लिए लड़ रहा है। सब धर्म युद्ध है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ लगी हुई है। तो आप किसी भी कर्म में रहो, लेकिन आप काम करते रहो, लेकिन आपकी दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, तो आपको श्री विजय मिलती रहेगी। आप संसार में प्रत्येक काम करो, लेकिन ध्यान चिंतन भगवान का होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब आप ध्यान चिंतन भगवान का करोगे और काम करते रहोगे, तो कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको असफलता प्राप्त हो, हर जगह आपको सफलता ही हाथ लगेगी। यहाँ सुखदेव भगवान संकेत कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरे तरफ तो देखते नहीं हो। अच्छा महाराज, कल मैं आपके तरफ देखूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि दूसरे दिन जब हुआ युद्ध, तो ठाकुर जी ने संकेत किया, और उस संकेत को समझ करके भीम ने गदा मारी, और जैसे गदा मारी तो जरासंध धराशाही हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब उसका वध हुआ, क्योंकि वही एक ऐसा राजा था कि जिसको वध करने के बाद में फिर ये अधिकारी हुए यज्ञ के। अब सबको निमंत्रण दिया गया, सब के सब पहुंचे वहां। श्री भगवान कहते हैं कि बड़ा सुंदर तरीके से यज्ञ संपन्न हुआ, और भगवान ने उसमें चरण सेवा की, जो सेवा थी, पाद सेवा थी, पत्तल उठाने की सेवा थी, ये भगवान ने की है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ भी एक सुंदर संकेत हम सबके लिए है कि हम लोग तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, कहीं यज्ञ भंडारा हो रहा हो, और वहाँ कहीं अगर पत्तल उठाने को आपको कह दिया जाए, हमें कह दिया जाए, तो विशेषकर हम लोग को इतना संकोच होता है, लगता है कि अरे हम ही पत्तल उठाने के लिए बचे क्या। मन में भाव ये जग जाता है, अरे हम ये तो घूम रहे हैं और हमसे कह रहे पत्तल उठाओ, हम क्या इनसे कम है जो हम पत्थर उठाएं। ये सब भावना है। लेकिन क्या तुम ठाकुर जी से भी बढ़ करके हो गए? ठाकुर जी ने कहा कि हर काम कोई अलग अलग, लेकिन जो पत्थर उठाने की सेवा है, जो लोगों के चरण पखारने की सेवा है, वो सेवा मुझे दे दो। और भगवान ने किया भी। इसलिए कभी यज्ञ भंडारा हो तो संत ब्राह्मणों के पत्थर उठाने पड़ जाए तो बहुत प्रेम से उठाओ, क्योंकि सारा जो पुण्य उसी में छिपा हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन उस यज्ञ को देख करके दुर्योधन खुश नहीं हुआ। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। और आप सबको पता है कि महाभारत का कितना भीषण युद्ध हुआ। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं कि उसमें जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में ये हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो सबका एक मत हुआ कि सबसे पहले पूजे भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल से रहा नहीं।
शिशुपाल ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, मुनीश्वर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत बैठे हुए हैं, उच्च ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले पूजा इनकी होनी चाहिए इस ग्वाल की पूजा। ग्वाल की पूजा जिसका ना कोई खानदान का पता है, ना कहीं का राजा है, ना कहीं का अधिपति है, और इसकी पूजा पहले। लेकिन किसी ने मानी नहीं, और भगवान की सबसे सर्वप्रथम पूजा का सबका एक मत हुआ। ऐसे समय पे उसने भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया, शिशुपाल का। तो जब गाली देना शुरू किया तो भीम आदि, अर्जुन आदि थोड़ा आए क्रोध में कि इसको मार दिया जाए। भगवान ने रोका नहीं, अब इसको कुछ नहीं कहना है। कथा ऐसी आती है कि ये वरदान था, इनकी माँ ने शिशुपाल, क्योंकि आपस की रिश्तेदारी है कि, तो शिशुपाल की माँ ने कहा था कि अगर ये आपको कुछ कभी कह दे तो इसको कुछ कहना नहीं। तो भगवान ने वचन दिया था कि 100 गाली तक इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, जब तक ये 100 गाली देगा हमें, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, और जब से 101 गाली हो जाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो श्री भगवान कहते हैं वो रिश्तेदारी का मामला था, भगवान ने कहा भाई से कुछ मत बोलो। और जैसे 100 पूरा हुआ वैसे भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद में फिर दुर्योधन से जब इनकी प्रसिद्धि, इनकी कीर्ति देखी नहीं गई, और अंत में इनको जुआ जब खेला गया, क्योंकि जब ज्यादा किसी की प्रसिद्धि हो, किसी के धन को बर्बाद करना हो, तो लोग, जुआ एक ऐसी चीज है, मदपान एक ऐसी चीज है, क्योंकि यहाँ तो हमने पहले ही सुना कि कलयुग का वास हो रहा है, तू तम पानो मिस्त्रिया सुना वैसे आती। अगर धन को चौपट करना हो तो मदपान शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो। राजस्थान की बात है, एक समय 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति साथ में आराम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति को खांसी बहुत आ रही थी, तो उसने कहा कि भाई तुम खांसते बहुत हो, तुम एक काम करो, शराब पीना शुरू कर दो। तो उसने कहा कि शराब से खांसी चली जाएगी क्या? बोले बिल्कुल जाएगी। बोले अनुभव कुछ है आपको? बोले अनुभव ये है कि शराब पीते पीते मेरा 100 बीघे का खेत चला गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले शराब पीते पीते मेरा 100 बीघे का खेत चला गया, सब बिक गया, तो तुम्हारी खांसी नहीं जाएगी क्या? बोलो। तो अगर धन को बर्बाद करना हो तो जुए में लगा दो, मद में लगा दो। श्री भगवान कहते हैं इधर कौरवों और पांडवों में जुआ का खेल हुआ, उसमें हम सबको पता है कि पांडव सब कुछ अपना खो बैठे, सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। द्रौपदी भी जब दांव पे लग गई तो गौरी सच्चिदानंद भगवान की। श्री भगवान कहते हैं कि अंत में जब द्रौपदी को भी लगा दिया और द्रौपदी को हार गए, तो दुर्योधन ने आदेश दिया कि
द्रौपदी को वीर सभा में नंगी कर दिया जाए, नंगा कर दिया जाए। पांचों पति बैठे थे, पूरा समाज बैठा हुआ था और दुशासन को आदेश दिया कि जिसको 10,000 हाथी का बल था उसके अंदर बीच सभा में द्रौपदी ने सबसे हाथ जोड़े, सबको पुकारा, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका। और अंत में भगवान को पुकारा। भगवान की ऐसी कृपा हो कि आप सबको पता है कि सारी बीच नारी की नाची, नारी बीच सारी है, सारी ही की सारी किनारी ही किनारी है। ऐसा भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए कि अंबार लग गया साड़ियों का। और अंत में भगवान को वनवास हुआ, अर्जुन आदि को वनवास हुआ। वहां से आने के बाद भी इनको इनका खोया राज्य नहीं दिया। महाभारत ये तय होगा कि अब महाभारत होगा ही होगा। श्री भगवान कहते हैं कि उस समय श्री बलराम जी ने सोचा कि महाभारत तो तय है और महाभारत में हमको भी किसी न किसी के तरफ पक्ष लेना पड़ेगा। तो बोले कि हमको यहाँ रहना ही ठीक नहीं है। उस समय बलराम जी भी यात्रा पे चले गए थे और विदुर जी भी यात्रा पे निकल गए थे महाभारत से पहले। तो बलराम जी घूमते घूमते नैमिषारण्य नीम सारण में पहुंचे, सीतापुर उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां श्री सूत जी महाराज कथा कर रहे थे। 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। तो वहां जब पहुंचे तो वहां पहुंच करके सबने तो सम्मान किया, लेकिन सूत जी अब व्यासपीठ पे थे, इसलिए व्यासपीठ का एक नियम होता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान कि अपने से कोई कितना भी बड़ा आवे तो व्यास का एक नियम होता है कि वहां से को अभिवादन तो करना ठीक है, लेकिन एकदम गद्दी छोड़ना उपयुक्त नहीं, एक मर्यादा है उसकी। शायद यही कारण रहा होगा कि वह उठे नहीं। तो बलराम जी से ये रहा नहीं गया। बलराम जी ने कहा अच्छा तो सूत हो करके और ये ऋषि मुनि सब उठ रहे हो तो इतना बड़ा अभिमानी हो गया, ज्ञान का इतना बड़ा घमंड तेरे अंदर आ गया कि तू मेरा स्वागत भी नहीं कर सकता है। तो आपने एक उषा के नौक से उसका वध ही कर दिया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब तो महाराज उसका वध हो गया। अब तो महात्मा लोग बोले ये क्या कर डाले, अरे हम लोग बढ़िया बढ़िया कथा सुन रहे थे तो हमने तो बीच में सब विघ्न कर दिया, समस्या खड़ी। तब महात्माओं ने पुनः अनुरोध किया उनका, तो बोले कोई बात नहीं, इनका जो पुत्र है रोमहर्षण का जो पुत्र था फिर उसे ही गद्दी पे बिठाया और बलराम जी ने पूरा ज्ञान, क्योंकि आप तो स्वयं शेषा अवतार है, तो पूरा ज्ञान उसमें मानो प्रतिष्ठापित कर दिया पुनः जीवित करके। और वो ऐसी कथा आती है कि फिर उन्होंने कथा की है, फिर उसको आगे उद्धार के लिए जो वध का जो पाप लगा था उसके लिए सरस्वती आदि सरयू आदि नदियों में जाकर के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के आपने उसका पश्चाताप भी किया है, ऐसी कथा आती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उसके बाद में एक कथा बहुत पावन कथा है। बोले कोई भगवान का मित्र है, कृष्णासीत सखा कश्चिन, कृष्णासीत सखा कश्चिन, ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्री भगवान कहते हैं सुखदेव स्वामी के हे परिचित, भगवान का कोई एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा।
कृष्णासीत सखा कश्चिन कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। कोई ब्राह्मण था, अपने इंद्रियों को अपने बस में सदैव रखने वाला संतुष्ट ब्राह्मण था। भगवान का सखा था, भगवान के साथ ही पढ़ा लिखा था, लेकिन घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। इधर उधर से मांग करके भिक्षाटन करके और अपना जीवन यापन करता था। दरिद्रासी दमाना चा बेपैमाना अभिगम्य चा। दरिद्रता बहुत थी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन की बात है, कथा तो भिन्न भिन्न महात्माओं से अलग अलग अपने भाव दिए हैं। बोले एक दिन की बात है, भगवान ही एक ब्राह्मण का भेष लेकर गए और वो यद्यप भगवान ये चाहते हैं ये कि हमसे कुछ मांगे, लेकिन ये कभी भगवान से मांगा नहीं और प्रेम बराबर निरंतर कृष्ण का भजन करता है। यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो ये भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यद्यप वो जानता है कि भगवान से जो कुछ मांगूंगा वो मिलेगा, लेकिन वह भी समझता है कि भगवान से मांगने से तो फिर लेन देन का व्यापार हो जाएगा, भगवान से क्या मांगे, वो तो सब जानते हैं। एक दिन की बात है, एक संत से मैंने सुना कि ब्राह्मण भगवान का रूप लेकर के उसके घर में आए और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। तो जब वो संत पहुंचे तो सुशीला संकोच में पड़ गई कि हम क्या सेवा करेंगे। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, तुम इतने गरीब हो, इतने दरिद्र हैं आप, और आपके जो पति हैं इनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं। बोले द्वारकाधीश है? बोले हाँ, उनका नाम है कृष्ण और आपके पति के साथ में वो पढ़े हैं। अगर आपके पति चले जाएं और उनसे कुछ कहें तो इतना धन देंगे कि महाराज पूछो मत। तो अब सुशीला सोचने लगी कि आज आए पति घर में तो मैं चर्चा करूं। गए भिक्षाटन लेकर के आए, शाम को आए, प्रसाद बना, बच्चे अधिक हैं तो कोई एक पाता है एक टुकड़ा, कोई दो टुकड़ा पाता है, बहुत स्थिति नाजुक है महाराज। तो शाम को ये चर्चा करने लगी, कृष्ण की चर्चा करने लगी। बोली मैंने सुना है किसी के मुंह से कि आपके कोई मित्र है कृष्ण जो द्वारकाधीश है, स्वयं परमात्मा है। तो जब नाम लिया तो सुदामा जी ने कहा आहा, तुमने याद दिलवा दिया ठाकुर जी की, तो बहुत दिन हो गया मिले, अब तो हाँ मैंने सुना है। बोले वो तो द्वारकाधीश हैं, वो वहाँ रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने मित्र से एक बार आप मिलने के लिए जाइए। तो सुदामा जी ने कहा आप ठीक कहती हो, मित्र से मिलने जाना चाहिए बीच बीच में, लेकिन हम इसलिए कभी नहीं गए। बोले आप कभी गए हो अपने मित्र के यहाँ? बोले हम कभी नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? अपने मित्र के यहाँ क्यों नहीं गए? बोले सुशीला क्या बताऊं, जाने का मन तो मेरा भी था ठाकुर जी से मिलने के लिए, लेकिन एक नियम है कि मित्र के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, ब्राह्मण के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे पास तो कुछ है नहीं उनको भेंट करने के लिए, इसी संकोच में, और फिर गृहस्थी इतनी है कि बाल बच्चे से में मेरा मन रम गया, मेरा मन ही नहीं किया कि जो है कभी उससे मिलने के लिए जाऊँ। तो आज उसने कहा कि ऐसा करो कि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। तो बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे जाऊँ? तो बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ भेंट देखती हूँ, घर में कुछ पड़ा हो। तो घर में कहा, घर में तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कथा आती है
कि वे 4 घर गए, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, मांग करके लाई। वो भी कोई दे नहीं रहा था, पता नहीं वापस करें तो वापस करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। 4 मुट्ठी चावल दिया, एक पुराने कपड़े में बांध दिया और बोला कोई बात नहीं, अपने मित्र को यही यहाँ पे रहना। सुदामा जी चल दिए द्वारकाधीश से मिलने के लिए। अब तो महाराज आगे गए तो अब द्वारका यहाँ छोड़ो, कहाँ द्वारका कहाँ। सुदामा जी श्री भगवान कहते हैं कि आगे गए, बहुत श्रमित हो गए, बहुत थक गए, थक करके बैठ गए और थकने के बाद में भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मोहिला के रात जो